नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश सब छोड़कर चल दिए, राबड़ी देवी अड़ गई है और सम्राट चौधरी फंस गए। बिहार की इन खबरों पर रोशनी हम लोग डालेंगे, जो इस वक्त बिहार के अंदर चहल पहल बहुत ज्यादा हो गया है। बल्कि आप दर्शक यह सोच सकते हैं कि बिहार के जो इस वक्त राजनीतिक हलचल है, एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ा वाला दरार है, यह कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वह हाल है जो रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं किया। इन सभी मुद्दों के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार वादा खिलाफी कर ही दिया। इस बात को कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए गठबंधन की जो शर्तें और जो वजहें हुई फाइनल होने का, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने 7-7 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का। इन 4-4 में जीतन राम मांझी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों। बड़ी दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। 4 सीटें जीत करके आए उपेंद्र कुशवाहा, 3 पर हाथ साफ कर दिया भाजपा ने, अपने पक्ष में कर लिया, तोड़ा भी नहीं और जोड़ भी लिया। यह हालात रहे। चूंकि चौथा कैंडिडेट जो था उपेंद्र कुशवाहा का, वह उनकी पत्नी थी, लेकिन किसी तरह से पार्टी बची, पार्टी छीनने की बात हो रही थी। अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो प्रेशर दे रही है भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली कि वह बीजेपी में शामिल कर जाए, उपेंद्र कुशवाहा ने इन बातों से इनकार कर दिया। और यह जानते हुए भी बीजेपी ने सीट नहीं दी उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर एमएलसी नहीं बने उनके बेटे दीपक प्रकाश, तो फिर यह तय है कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब 2 लोग थे जो दोनों सदनों में किसी के भी सदस्य नहीं थे, विधानसभा और विधान परिषद का। निशांत कुमार शिक्षा मंत्री, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने तो साफ इनकार कर दिया कि आपका हमसे तो गठबंधन है नहीं, आप तो एनडीए गठबंधन के हिस्से हो और हम एनडीए के नहीं, हम बीजेपी की गठबंधन के हैं, तो हमारा 50-50 पे है, तो आप जाइए भाजपा से मानिए। आपसे वादा भी भाजपा ने किया था, हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं है। और भाजपा ने साफ मना कर दिया, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इससे यह तो साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में किसी को भी बलि चढ़ा सकती है। अब दीपक प्रकाश के पास में मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता और ऑप्शन बचता नहीं है। और अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से फायर कहते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो फायर हो चुके हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी वाली दीवार उपेंद्र कुशवाहा डालने जा रहे हैं बिहार के। लेकिन नीतीश कुमार क्या, सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तरफ से अब जो बयानबाजियां चल रही हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही। एक बात तो सत्य है कि नीतीश कुमार के 2 सबसे बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह, संजय झा और ललन सिंह के अचानक जो बोल बदले हैं, जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, मोदी शाह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करते थे,
यह तो सच है कि वह अब भाजपा के साथ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि संजय झा ने भी आज जो बयान दिया है बहुत कुछ इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार अब गठबंधन में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से तो कोई बात है ही नहीं, कांग्रेस की वजह से थोड़ी नीतीश कुमार वहां से आए थे, कांग्रेस तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। कांग्रेस ने ही तो प्रस्ताव दिया था उन्हें संयोजक बनाने का या प्रधानमंत्री के चेहरा बनाने का, नीतीश कुमार को। कांग्रेस के वजह से तो क्या नाम है कि वो कभी गठबंधन से निकलते ही नहीं, कांग्रेस के ही साथ रहते। लेकिन गठबंधन से निकलने का खास वजह था ममता बनर्जी और केजरीवाल, इन दो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है जेडीयू को, कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं नीतीश के साथ जो नीतीश के तरफ से पार्टी आरोप लगाए या हम लगाए या नीतीश लगाए आरोप कांग्रेस पर। कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसके ऊपर आरोप लगाए। उसने तो प्रस्तावित था, वह तो प्रस्ताव दी थी नीतीश कुमार पीएम बन जाए, संयोजक बन जाए, लेकिन ममता और केजरीवाल ने किया। यह कांग्रेस प्रेम जो जगह है, इसे आप दर्शक हल्के में मत लीजिए। अब आइए मुख्य मुद्दे की तरफ, जो चल रहा है वह है क्या। नीतीश कुमार ने एक ऐलान और किया है बिहार में कि इस बार चुनाव में 200 सीटों को टारगेट करने जा रही है जेडीयू। और अभी 3-4 दिन पहले की अगर हम बात कर ले तो संजय झा, जिन्होंने कांग्रेस को लेकर के बयान दिया, इन्होंने ही, यह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, इन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर जेडीयू से 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, और आने वाले महीने में, आने वाले 6 महीने के अंदर 1 करोड़ और जोड़ने की उम्मीद है वोटर्स, यानी कि ग्राफ बढ़ रहा है। एमएलसी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है। पहली बार नीतीश कुमार जैसे ही कैंडिडेट के नामांकन शुरू हुए और आज आखिरी तारीख था, नीतीश कुमार पटना छोड़ करके निकल गए और गठबंधन के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई। कुछ तो ऐसा चल रहा है गठबंधन के अंदर कि नाराजगियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। पिछले दिनों जो सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगाया था नीतीश कुमार ने, वह रिपोर्ट कार्ड भी सम्राट चौधरी का कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जो राबड़ी देवी का आवास खाली करने की बात कही जा रही है, अब यह कहा जा रहा है कि आवास खाली नहीं कराया जाएगा, इस तरह की बात चल रही है। सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं इस वक्त अधिकारियों का, और कहा जा रहा है कि अब आवास खाली नहीं कराया जाएगा और सुरक्षा को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार ने साफ कर दिया है कि हमें किसी भी तरह का कोई आवास चाहिए नहीं सरकार का, और सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं चाहिए आपका, आप अपनी सुरक्षा ले जाओ। सारे सुरक्षा वापस कर दिए गए हैं जो सम्राट चौधरी के हाथ पांव फूल है। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के राजनीतिक कैरियर का जो मुद्दा था, मुख्य मुद्दा, लालू परिवार, जंगल राज, उन सब पर को साइड करते हुए गाल पर जोर का तमाचा लगा है लालू परिवार की वजह से। तेजस्वी यादव दिल्ली आ गए इंडिया गठबंधन की बैठक में और नीतीश कुमार निकलकर पटना छोड़ करके बाहर चल दिए। अब आज नामांकन होने के बाद में जब इसका एमएलसी का प्रत्याशी जब जीत करके आ जाएंगे, जब वोटिंग होगा, और आज उपेंद्र कुशवाहा, आज से ही उनके रुख अलग हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया कि कितना भी कोशिश कर ले, मैं अपनी पार्टी का विलय तो नहीं करूंगा किसी भी पार्टी में,
इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार से तो गठबंधन है उनका नहीं। नीतीश कुमार ने तो उनसे देने का वादा किया नहीं था, किया था वादा वो तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की यह छटपटाहट जो है, क्यों छटपटा रही है? यह बिहार का मामला नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी पवन कल्याण और टीडीपी के बीच भारतीय जनता पार्टी से जंग छिड़ गई है और चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन देने से मना कर दिया राज्यसभा सांसद के लिए। एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी ने साफ तौर पर सुनेत्रा पवार की तरफ से कह दिया गया कि अगर मानसून सत्र के पहले नहीं मिला वित्त मंत्रालय तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे। अजीत पवार के निधन के बाद वित्त मंत्रालय पर कब्जा कर लिया देवेंद्र फडणवीस ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और यह भारतीय जनता पार्टी की कोई नई तस्वीर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है कि नई चीजें ना, विश्वासघात तो इसके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। अब इंडिया गठबंधन की बैठक जो हो रही है उसको लेकर के, एकजुटता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दिल्ली के सड़कों पर खिलाफ पोस्टर लगा दिया। अभी मोदी के खिलाफ लगाओ तो प्रिंटेड प्रेस तक का पता चल जाएगा। यह इतने डरपोक लोग हैं, ऐसा डरपोक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर जिसे न तो लाज है और न तो किसी तरह का कोई शर्म है। यह भी इतिहास में पहली बार है। लेकिन सम्राट चौधरी अब यह समझ गए हैं कि उनकी कुर्सी बहुत ज्यादा दिन की नहीं है और नीतीश पलटने को तैयार है। यह नीतीश कुमार जिस तरह से पटना छोड़ करके गए हैं नाराज होकर के, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर के, जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार की रिपोर्ट मांगा रहे हैं, जिस तरह से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, जिस तरह से ललन सिंह जो मछली पालन मंत्री है मोदी सरकार में, उन्होंने जो कहा कि किसने कहा लालू को जंगल लाए, लालू बिहार के लाल है, नेता प्रतीक है। यह कौन कहा? यह ललन सिंह मछली पालन मंत्री ने कहा। किसने कहा कांग्रेस अच्छी है? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया नीतीश को, वह संजय झा ने कहा, कार्यकारी अध्यक्ष ने। अब नीतीश कुमार राबड़ी आवास को लेकर के चुप है, साइलेंट है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर खाली कराना चाहती है। जब हां कर दिया गया और सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया गया तो मुंह पर गाल का तमाचा लगा। तो अब बैठकों का दौर चल रहा। अब क्या किया जाए भाई? अब तो अगर खरोच आ गया, ठीक है, पटना में जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। पटना में तो सब दूर दूर से सुरक्षाएं हो जाएंगी। लेकिन पटना से जब बाहर मूवमेंट होगा, तेजस्वी यादव मूवमेंट करते हैं, चाहे और बाकी के नेता करते हैं, तो क्या होगा? तो उनके ऊपर अगर किसी तरह की असुरक्षा हो गई और खरोच आ गया तो सरकार तो ऊपर से नीचे लटक जाएगी, संवैधानिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, और राजनीतिक तौर पर पतन हो जाएगा। अब नीतीश कुमार की नाराजगी पलटने की तैयारी है, इस बात पर मुहर लगाई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नाराज हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं, जबकि उन्होंने कल कहा था अपने एक बयान कि हम एनडीए नहीं छोड़ेंगे, एनडीए नहीं छोड़ेंगे, हम वैसे लोगों में से नहीं है जो गठबंधन बदलते रहे, ना ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अपनी पार्टी विलय नहीं करूंगा, कितना भी कोई कोशिश कर ले। उन्हें उस वक्त भी उम्मीद थी कि उनके बेटे के लिए कुछ तो एक सीट तो छोड़ ही देगी, लेकिन भाजपा ने चौथा कैंडिडेट खड़ा करके इस बात का संकेत दे दिया कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम सबको कुचल कर आगे बढ़ेंगे। जो दाव उल्टा पड़ गया। आनंद फानंद में एनडीए गठबंधन की बैठक 10 जून को बुलाई गई है। वह बैठक कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने भी बैठक बुलाई है, उस बैठक का क्या निकलता है
और लालू परिवार जो है वह अब अड़ गया है कि हमें आप सरकार का न तो कोई आवाज चाहिए और न तो सरकार की कोई सुरक्षा चाहिए। प्रशासन महकमे से लेकर सरकार तक हड़कंप है। सम्राट चौधरी ने फिर बैठक बुलाई है और नीतीश पटना से बाहर होते ही पलटने की भरपूर तैयारी में है। जेडीयू के नेताओं के बोल और बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।